Hello students, I am Dr. Manju Bala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College Kota. MSc Sem 3 के फिज़िकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर का हम हैमंड्स पोस्टुलेट जो है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हैमंड्स पोस्टुलेट में हमें क्या मतलब इंफॉर्मेशन मिल रही है। The activated complex most resembles the adjacent reactant, intermediate or product that it is closest in energy to as long as the energy difference between the transition state and the adjacent structure is not too large. तो अगर हम इसको जो समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारा कोई भी जो रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो हमारे रिएक्टेंट हैं, इंटरमीडिएट हैं, प्रोडक्ट हैं और उनकी अगर हम एनर्जी लेवल देखें और एक्टिवेटेड जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है उससे उनको कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो जिसके ज़्यादा पास है, अगर वो रिएक्टेंट साइड ज़्यादा पास है या प्रोडक्ट साइड है तो उस हिसाब से जो है हम उसका आगे प्रोसेस जो है समझते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास दो रिएक्शंस हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमारी अगर हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम्स देख रहे हैं जिसमें एक्स एक्सिस पे अपना रिएक्शन कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी नोट कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस में दैट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी जो है आपका हीट जो है वो इवॉल्व होता है, बाहर निकलती है। तो यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट है बीच में हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है। तो जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रिएक्टेंट के क्लोज है। अगर हम जो प्रोडक्ट का जो एनर्जी है उसको अगर हम ट्रांजिशन स्टेट से कंपेयर करें तो वो हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो क्योंकि रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के एनर्जी लेवल में जो है वो कम डिफरेंस है इसलिए हमारा जो है हम कहते हैं कि प्रोडक्ट्स इन हाईली एक्सोथर्मिक स्टेप्स इट विल बी एक्सपेक्टेड दैट द ट्रांजिशन स्टेट विल रिजेंबल द रिएक्टेंट्स क्लोजली। जबकि एंडोथर्मिक अगर हमारा रिएक्शन है तो वहाँ पर हीट जो है एब्जॉर्ब होती है और प्रोडक्ट जो है उसका जो लेवल है एनर्जी तो और जो ट्रांजिशन स्टेट है उन दोनों के बीच में डिफरेंस कम होने के कारण जो है वो प्रोडक्ट्स की सिमिलैरिटी यानी कि प्रोडक्ट साइड ज़्यादा जो है वो फेवर होगा। इन एंडोथर्मिक स्टेप्स द प्रोडक्ट विल प्रोवाइड द बेस्ट मॉडल्स फॉर द ट्रांजिशन स्टेट। Small reorganization of the transition state, small reorganization of the transition state is needed to reach the products. जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट है उसमें थोड़ा रीऑर्गेनाइजेशन से ही वो प्रोडक्ट में जो है चेंज हो जाएगा। Exothermic reaction gives out heat while in endothermic reactions heat is taken up. वो हमने बताया हुआ है कि डेल एच इज़ लेस देन ज़ीरो यानी कि नेगेटिव है, आपका निकल रहा है हीट और यहाँ पर जो है ग्रेटर देन ज़ीरो तो हीट जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड है। इसी चीज़ को अगर हम आगे और डायग्राम्स देखें, रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम्स देखें उससे हमको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमारा जो है अगर यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट जो है सिमेट्रिकल है, ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है तो इस केस में जो है वो हमारा रिएक्शन जो है वो सिमेट्रिक कहलाएगा और ट्रांजिशन स्टेट जो है किसी को ज़्यादा जो है एक तरफ जो है फेवर नहीं मतलब उसके तरफ नहीं जाएगा और ये सिमेट्रिक रहेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट कैन आइदर गो टू द प्रोडक्ट साइड और टू द फेवर द रिएक्शन साइड, रिएक्टेंट साइड। अब अगर हम सेकेंड केस देखें तो यहाँ पर हमारा जो है रिएक्टेंट वो मतलब उसका एनर्जी लेवल लो है, प्रोडक्ट्स का जो है ग्रेटर है। और अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी देख रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट की तो हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट और जो प्रोडक्ट की जो हमारी एनर्जी लेवल है वो क्लोज है। तो ये प्रोडक्ट को जो है it will provide the best model for the
ट्रांजिशन स्टेट द प्रोडक्ट साइड, है ना. प्रोडक्ट विल प्रोवाइड द बेस्ट मॉडल फॉर द ट्रांजिशन स्टेट. तो इस प्रकार से हम ये जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम है इनसे हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारा जो है स्टेबिलिटी क्या है, हमारी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो किस प्रकार से हमको बताते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो किसको रिजेंबल करेगा, रिएक्टेंट्स को या प्रोडक्ट्स को. तो दिस विल डिपेंड ऑन द एनर्जी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट विद द ट्रांजिशन स्टेट. अब अगर हम और एग्जाम्पल्स देखें ऑफ द रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, जहाँ पर अभी हमने जो कंसिडर किए वो केवल एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, पर अगर हम अदर एग्जाम्पल्स लें जिसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हैं तो हम और चीज़ें थोड़ा सा इसमें समझ सकते हैं. फर्स्ट केस में हमारे पास एक ही ट्रांजिशन स्टेट है और हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. आर विल कन्वर्ट टू प्रोडक्ट. जो मॉलिक्यूल्स इस ट्रांजिशन स्टेट मतलब इतनी एक्टिवेशन एनर्जी ले लेंगे कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर लेंगे, वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो जहाँ पर हमारे पास 2 ट्रांजिशन स्टेट हैं 1 और 2, और अगर हम रिएक्टेंट से कंपेयर करें तो हमारा रिएक्टेंट को जो ट्रांजिशन स्टेट 1 क्रॉस करने का जो बैरियर है वो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस है. तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा. हमें पता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज़ द स्लोएस्ट स्टेप. सो ट्रांजिशन स्टेट 1 जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और सेकेंड जो there is greater barrier in going from reactant to the intermediate, so this is the rate determining step. I जो है वो intermediate state है, और एक बार जब reactant molecules इस barrier को क्रॉस करके intermediate बना लेते हैं फिर वो transition state 2 के थ्रू जो है products में convert हो जाएंगे. तो यहाँ पे R changes to the intermediate which changes to the product. अगर हम थर्ड केस देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है उसी प्रकार से जैसे सेकेंड केस में था, जो ये बैरियर है क्रॉस करने के लिए ट्रांजिशन स्टेट 1 वो ज़्यादा है, इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा हमारा, जब रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट होंगे, इंटरमीडिएट में, और ट्रांजिशन स्टेट 2 जो है फिर उसके थ्रू जो है वो प्रोडक्ट साइड चला जाएगा. तो इस तरह से हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे केसेस हैं जिसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट्स हमको बन रही हैं, इंटरमीडिएट बन रहा है, तो किस प्रकार से जो है वो रिएक्टेंट्स जो है इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं. अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है इनमें हमने देखा था स्टूडेंट्स कि जो हमारा इंटरमीडिएट बन रहा था उसका एनर्जी जो है काफ़ी हाई था, पर अगर अब हम दूसरे केसेस देखें जिसमें कि हमारा इंटरमीडिएट जो है वो काफ़ी लो एनर्जी वाला है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट जो है ट्रांजिशन स्टेट 1 देन इट रीचेस टू द मतलब इस स्टेप के थ्रू वो इंटरमीडिएट बना रहा है और फिर सेकेंड स्टेप के थ्रू वो प्रोडक्ट्स बना रहा है. तो ये अगर एक्टिवेशन एनर्जी E1 है और दिस इज़ द सेकेंड एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज़ E2, तो हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट को वापस से रिएक्टेंट में जाने के लिए जो है वो कम बैरियर क्रॉस करना पड़ रहा है. तो दिस विल बी अ रिवर्सिबल स्टेप. रिएक्टेंट intermediate it can go back to the reactant side, so this is the equilibrium step, and then the intermediate it has to go to the product crossing a large energy barrier. So ये जो हमारा स्टेप है intermediate to product ये हमारा rate determining step है. अगर हम सेकेंड केस देखें तो सेकेंड केस भी बिल्कुल इसी प्रकार से है. जो इंटरमीडिएट बना वो वापस से रिएक्टेंट साइड जो है वो क्रॉस कर सकता है, कम एनर्जी उसको लग रही है और ये रिवर्सिबल स्टेप हो जाएगा. और जो सेकेंड स्टेप है वो आपका वापस से जो है लार्ज एनर्जी बैरियर क्रॉस करके इंटरमीडिएट को प्रोडक्ट्स में जाना है, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा. गति निर्धारक पद जो है वो यह हो जाएगा. अब बच्चे थर्ड जो केस है उसमें आप देख रहे हैं कि ज़्यादा डिफरेंस जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नहीं है, है ना.
और जबकि ट्रांजिशन स्टेट 2 जो है उसका जो E2 एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज़ ग्रेटर देन E1, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो आपका यही सेकेंड स्टेप हो जाएगा। पर ये जो है यहाँ पर इंटरमीडिएट जो है वो स्टेडी स्टेट जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं उसको फॉलो करेगा, यानी कि जिस रेट से इंटरमीडिएट बनेगा उसी रेट से वो जो है जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा। तो हम वापस से इनको देखें कि फर्स्ट केस में जो इंटरमीडिएट है उसको लेस एनर्जी चाहिए टू गो बैक टू द रिएक्टेंट देन टू क्रॉस द बैरियर ट्रांजिशन स्टेट टू गो टू द प्रोडक्ट। सो फर्स्ट स्टेप इज़ रिवर्सिबल एंड सेकेंड इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकेंड केस में भी E2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो उसी तरह से हमने बताया कि फर्स्ट जो है रिवर्सिबल स्टेप है और सेकेंड जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और थर्ड केस में द सेकेंड केस इन थर्ड केस जो सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट वाला जो स्टेप है दैट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बट एज बोथ द एनर्जीज आर कंपेरेबल, दोनों जो ट्रांजिशन स्टेट्स इनकी एनर्जीज जो कंपेरेबल है फॉर द इंटरमीडिएट टू क्रॉस द बैरियर, सो इट इज़ अ केस ऑफ स्टेडी स्टेट कंसेप्ट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे पास जो रिएक्शन मैकेनिज़म्स होते हैं जब हम कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे रिएक्शंस हैं उनको हम पढ़ते हैं जिसमें कि इंटरमीडिएट्स बनते हैं, सीधा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बनते हैं, तो उनकी स्टडी के लिए हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।